हाँ तो बच्चों, आप लोगों को पूर्वज सर चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज आप लोगों की क्लास रहेगी साधारण अगले टाइप के क्वेश्चनों की, गुना पर आधारित प्रश्न रहेंगे। इसी प्रकार से हम एक दिन एक अगला टाइप रोज के रोज लेते रहेंगे। और अच्छे से भाई वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए भाई चैनल को, ठीक है। और देखते हैं भाई पहला सवाल पहले देखते हैं। n गुना होता है जब कोई, यानी कि मान लो कि गुना पर आधारित प्रश्न, जब कोई धन t वर्षों में n गुना हो जाता है, यानी कि कितने कोई वर्ष में n गुना हो जाता है, कितना गुना n मान लेते, ठीक है, हो जाता है। तो दर बराबर होता है, दर निकालनी हो यानी कि रेट निकालनी है तो n-1/t इंटू 100, ये होता है फॉर्मूला। ये होता है भाई, ये किसका होता है, ये दर का फॉर्मूला होता है, ठीक। जब कोई धन साधारण ब्याज की दर से n गुना, यानी कि दो गुना हो जाए या 3 गुना हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक। और ये समय बराबर होता है, क्या है, समय बराबर फॉर्मूला होता है t बराबर n-1/r इंटू 100, ठीक है। यहाँ p भी कर सकते हैं, यहाँ भी p कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल पर देखते हैं भाई, पहला सवाल क्या है, ठीक। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में दोगुना हो जाएगा, ठीक है। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में दोगुना। अब n की वैल्यू दी गई, n बराबर दिया गया है 2, यही तो दिया गया, कोमा t बराबर दिया गया है 5 वर्ष, ठीक। t बराबर दिया गया है 5 वर्ष और पूछा क्या गया है, दर r बराबर पूछा गया है क्वेश्चन मार्क, यही तो पूछा गया। तो r बराबर फॉर्मूला क्या है, r बराबर n-1 जब गुना दिया हुआ अपॉन t इंटू 100, ठीक। अब n बराबर कितना दिया है, 2 माइनस 1 बटे t बराबर कितना दिया है, 5 गुणा 100, ठीक। अब देखते हैं भाई तो निकल के आया भाई, 2 में से 1 गया 1 बटे 5 गुणा 100, 20/100। तो r बराबर निकल के आई 20%, कितनी निकल के आई, r बराबर निकल के आई भाई 20%। यही क्या है, दर है, दर बराबर कितनी निकल के आई, 20%, ठीक। देखते हैं अब, जब कोई धन होगा, मान लो, इसी से समझते हैं भाई। अब हम इससे भी SI बराबर इससे भी लगा सकते हैं, SI बराबर क्या निकालना, क्या है, R बराबर हम इससे भी निकाल सकते हैं। सब निकाल कैसे सकते हैं, जब आपको पता होगा, ठीक है। देखते हैं भाई, R बराबर होता है फॉर्मूला SI यानी साधारण ब्याज गुणा 100 बटे P इंटू T, ठीक है, ये है फॉर्मूला। अब कोई धन जब 1 रुपए होगा तभी तो दुगुना होगा, ठीक। मान लीजिए 1 रुपए हुआ तो दुगुना हो गया, यानी कोई धन हमने माना 1 था, अब वो कितना हो गया, 2, तो ब्याज कितना हुआ, 1 रुपए, यानी कि ब्याज हुआ कितना, 1 रुपए। अब मान लो यहाँ 3 गुना होता भाई, क्या होता, पहले 2 ही गुना देखते हैं। मान लो 3 गुना होता है, जब कोई धन हमेशा होता है एक ही तो होता है, एक, ठीक। अब 1 से 2 हो गया है, कितना हो गया, 2 गुना, तो 1, यानी कि ऐसा ही साधारण ब्याज कितना होगा, 1 गुणा 100। अब ये मूल है, मूल क्या है, मूल ये है, और ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि अमाउंट है, ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, अमाउंट यानी कि मिश्र धन है, ये मिश्र धन, ठीक। अब गुना पर ऐसे भी लिख सकते हैं, अब जब 1 था अब 2 हो गया, तो ब्याज कितना, 1 गुणा 5, 20/100, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन समझना है, और ये हमने आपको डायरेक्ट सूत्र बता दिया, ठीक है। अगला देखते हैं आगे सवाल, आप लोगों ने ये नोट ही कर लिया होगा, ठीक। आगे देखते हैं अगले सवाल।
साधारण ब्याज ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं भाई। साधारण ब्याज का है भाई, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज पढ़ा रहे हैं। ठीक, अब ये क्या है, अब पूछा क्या है, आर, यही तो फिर पूछा, आर बराबर फॉर्मूला क्या है, आर बराबर फॉर्मूला दिया गया n-1 बटे टी गुणा में 100। आर बराबर यानी कि n कितना दिया है 3 गुना, तो 3 - 1 बटे टी कितना दिया है 8 गुणा में 100 बराबर, यानी कि 3 में से 1 गया 2 बटे 8 गुणा 100। अब 2 चौको 8, 25 चौका 100, तो आर बराबर निकल के आए भाई 25%। कितनी आए आर बराबर कितना 25%। कोई धन था, मान लो 1 था, ठीक, अब कितना हो गया 3 गुना। कोई धन मान लो 1 रुपए होगा, अब ये 3 गुना हो गया, 3 रुपए हो गया। कितना बड़ा, कितना ब्याज हुआ 2, यानी कि 1 था, अब 3 गुना हो गया है भाई। ठीक, देखते हैं अगला सवाल भाई। इसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर भाई 3 क्या है, 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से कितने समय में कोई धन 3 गुना हो जाता है। जैसे हम दर निकाल रहे थे ऐसे समय, अब समय बराबर t बराबर n-1 अपॉन r इंटू 100। ठीक, अब n बराबर कितना दिया गया है 3 गुना, तो 3 - 1 बटे r कितना दिया है 10% गुणा में 100, तो बराबर 2 बटे 10 गुणा में 100, 10 दाई
100। तो R यानी कि T बराबर कितना निकला? T बराबर निकलेगा 20 वर्ष। कितना निकलेगा? 20 वर्ष में। ठीक, देखते हैं अब अगला सवाल भाई। प्रश्न नंबर 4। कोई धन साधारण ब्याज की दर से दर से 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। 2 गुना हो जाता है। ठीक, हो जाता है तो कितने वर्षों में 7 गुना होगा? वर्षों में 7 गुना होगा। ठीक, पहले भाई हम निकालेंगे कितना? 2 गुना निकालेंगे। पहले कितना निकालेंगे? 2 गुना। पहले क्या है? 2 गुना। अब फिर क्या है? 7 गुना। ठीक, अब पहले तो निकालेंगे ऐसे ही। ठीक है, अब भाई निकालते हैं। R बराबर फॉर्मूला क्या होता है? n-1 अपॉन T और इंटू 100। तो R बराबर n बराबर कितना दिया गया है? 2 गुना। तो 2 माइनस 1 बटे T कितना है? 8 गुणा में 100 बराबर 1/8 गुणा में 100। तो भाई निकल के आया, भाग देते हैं 12 अट्ठे यानी कि 8 एकन 8, कितना बचा? 2। 20 हुआ 8 दूनी 16, 4/8 40 यानी कि 12.5%, यानी कि 12.5%। R की वैल्यू क्या निकल के आई? 12.5%। ठीक है, R की वैल्यू जो निकल के आई भाई 12.5%। लेकिन हमें जब यहाँ पर इतना कितना हो जाता है? ठीक है, अब 7 गुना होगा। 7 गुना होगा। ठीक है, अब निकालते हैं भाई। 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 7 गुना होगा? ठीक, अब ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या दी गई? यहाँ पर 7 दी गई। कितना? 7 दी गई है। अब कितने वर्ष पूछा गया है, तो T बराबर पूछा है इंटू, यानी कि T बराबर फॉर्मूला होता है n-1 बटे R गुणा में 100। तो n बराबर, ठीक, अब 12% निकालनी है। ठीक, जब 2 वर्षों से R कितनी निकली है? 12%। ठीक, अब n बराबर दिया गया है 7 माइनस 1 बटे R 12.5 इंटू 100 इक्वल टू 7 में से 1 घटाओ तो 6 बटे
12.5 गुणा में 100, ठीक, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 125 अट्ठे 1000, 25 चौका 100, यानी कि 125 अट्ठे 1000। काट के देख लो भाई, 5 से ऐसे डायरेक्ट नहीं काट पा रहे तो ऐसे काट लो भाई, 5 से काट लेते हैं, 25 से काट लो, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 25 चौको 100, 0 का 0, 5 अट्ठे 40, यानी कि 6 अट्ठे 48। टी बराबर निकला 48 वर्षों में। कितने में? 48 वर्ष में। अब 7 गुना कितने वर्षों में होगा? टी बराबर वैल्यू निकल के आई भाई 48 वर्षों में। 7 गुना कितने वर्षों में होगा? 48 वर्षों में। ठीक, अब इतना हमें इस तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाई अगला सवाल। ठीक है, अब ये निकालने की कोई जरूरत नहीं। जब 2 गुना दिया गया हो, 2 गुना जब दिया गया तो हमेशा मान घट के 1 ही आता है। ठीक है, 1 ही आता है। जब 2 गुना दिया गया तो डायरेक्ट इस वाले से इस वाले गुना को लेके भी हम कर सकते हैं। कैसे? हाँ तो बच्चों देखते हैं, ये सवाल समझ लिया। ठीक है, यहाँ तक। एक दूसरे टाइप से और हम बता रहे हैं, इसमें इतनी जगह नहीं है कि हम बता सकें। ठीक है, देखते हैं भाई। अब इसमें ना, ठीक है, दर तो पूछी थी, दर तो हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक, अब देखते हैं भाई। ठीक, ऐसे निकाल सकते हैं। एक तरीका और है, जब देखते हैं भाई, कोई धन साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो एक फॉर्मूला ये होता है यानी कि गुना बराबर जब कोई धन 2 गुना हो, तो फॉर्मूला है कि ये होता है कि n-1 इंटू टी। ठीक, n-1 इंटू टी। ठीक है, अब डायरेक्टली हम निकाल लेंगे, दर की कोई निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखते हैं भाई, इससे हम निकालेंगे कि जब दर पूछा गया हो तो इससे हम निकालेंगे इस सवाल से ऐसे। ठीक है, अब इसमें भाई दर भी वो आप देखते हैं भाई, n बराबर कितनी दी गई है? 7। एक n बराबर जब 2 गुना दिया गया हो तो वही घट के रह जाएगी। अब 2 गुना कैसे? तो 2 यानी कि 2 माइनस 1 गुणा टी, 8 ही रहेगा। तो यानी कि 2 माइनस 1 गुणा टी 8, तो बराबर 1 गुणा 8 बराबर 8 वर्ष में। 8 वर्ष में तो 2 गुना हो ही रहा है, ये बता रहा है कि 8 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। ठीक, अब वो कह रहा है कि कितने वर्ष में 3 गुना, 7 गुना, कितने वर्ष में 7 गुना। ठीक है, अब यहीं से हमें ये निकालने की कोई जरूरत ही नहीं, तो n बराबर डायरेक्टली जब 2 गुना का हो तभी लगेगा ये फॉर्मूला। ठीक, अब मान लो कि n-1 इंटू टी, तो बराबर n की वैल्यू 7 दी गई है, 7 माइनस 1 गुणा कितना, t की वैल्यू कितनी दी? 8 बराबर, यानी कि 6 गुणा 8 बराबर 48 वर्ष। कितने वर्षों में? 48 वर्षों में 7 गुना धन होगा। कितने वर्षों में? 48 वर्षों में। जब 2 गुना यहाँ दिया गया तो हम डायरेक्टली ये 7 गुना का ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगला सवाल, यही सवाल हम बना देते हैं भाई, देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर मान लो 3 गुना हो गया है, यहाँ पर हमने माना भाई 3 गुना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? 3 गुना। जब 3 गुना कह दे तब डायरेक्टली ये सवाल यहाँ से n-1 तब नहीं, तब तो निकालना पड़ेगा ही 2 बार। तो यानी कि t बराबर
निकालना है गुना, तो n-1 गुणा में t, पहले वाला गुना एक बार निकालेंगे, फिर उसके बाद दूसरा गुना। ठीक, अब देखते हैं n की वैल्यू एक बार क्या है 3, 3 - 1 गुणा में t की वैल्यू की क्या दी गई 8, तो बराबर, यानी कि ये निकल के आएगा 2 से 1 घटाओ 3 से 1 घटाओ 2, यानी कि दुर्घट 16 वर्ष में। 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, यानी कि ये कितना होगा 16। अब यहीं से वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक, 16 हो गया। अब निकालेंगे n-1 इंटू टी, तो n क्या दिया गया है, n की वैल्यू दी गई है 7, दोबारा में 7 - 1 गुणा में 16, तो यानी कि कितना हुआ 6, 16 गुणा 6 बराबर 16 छिक्का 96 वर्ष में। कितने वर्ष में 96 वर्ष में। ठीक है, अब 7 गुना कितने वर्ष में होगा 96 वर्ष। जब यहाँ पर 2 गुना हो तो डायरेक्टली हम इससे 7 से फिर 2 गुना का निकालने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि इतना ही इतने ही वर्ष निकलेंगे। ठीक है, अगर जब 3 गुना दे 4 गुना हो गए तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक, देखते हैं अगला सवाल। अब देखते हैं अगले सवाल। ठीक, केस नंबर 3। प्रश्न नंबर अगला, कोई राशि साधारण ब्याज की साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से किसी दर से 3 वर्ष में 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है ब्याज की दर बताओ। ब्याज की भाई दर पूछा है। ठीक है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की, जहां स्वयं की आ जाए, स्वयं वही क्या हो जाएगा। ठीक है, स्वयं की 7/6 गुना हो जाए, यानी कि 7
की, ये नीचे वाली हमेशा होती है, ये मूल राशि है, ये क्या है, मूल राशि है, ये मूल धन है, क्या है, मूल धन। जहां स्वयं की यानी कि स्वयं का की जो भी आ जाए वही नीचे वाला होता है, ठीक। ये क्या है, स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, ये क्या है, मूल राशि। तो मूल धन बराबर आपका क्या है, मूल राशि बराबर 6, ठीक है। अब 6 से 1 ये 7 हो रही है, तो 1 रुपए यानी कि 1 गुना ज्यादा हो रही है, तो यानी कि ब्याज बराबर एक, ठीक है, 1 रुपए, ये रुपए मान लो चाहे ये भी रुपए मान लो, ठीक। तो ब्याज की दर बताओ, तो दर बराबर फॉर्मूला होता है R बराबर SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T, ठीक। अब बराबर SI कितना है, स्वयं का धन क्या है, वही नीचे होता है, ये वाला, ये क्या है, ठीक है, ये धन है, यानी कि ये मूल राशि है आपकी, क्या है, मूल धन 6 रुपए, यानी कि ब्याज क्या है, 1 गुणा में 100, मूल राशि क्या है 6 रुपए गुणा में 3 वर्ष, ठीक। काटते हैं भाई, 18 पंचे 90, काट लेते हैं भाई, काट के देखते हैं, 3 50 3, यानी कि 50/9%। अब इसे कैसे लिख सकते हैं भाई, 50/9 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 सही 5/9%, 5 ने 45, 5 50, यानी कि इतने %, ठीक है। दर बराबर क्या निकलेगा, 50/9%, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल, कोई राशि साझे ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की का हाल आए कह दे, तो नीचे वाली, ये क्या है, मूल राशि हमेशा होती है, ठीक। आगे देखते हैं अगला सवाल, ठीक। कितने समय में कितने समय में 8 वर्ष प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूल धन का 2/5 होगा। अब क्या पूछा है, कितने समय में 8% वार्षिक दर से, अब समय पूछा है कितने समय में, तो T बराबर क्वेश्चन मार्क, मूल धन का कह दे तुरंत, यही नीचे वाली, यही लॉजिक, का की का कह दे तो क्या हमेशा नीचे वाला मूलधन होगा, ठीक है। तो P बराबर क्या होगा 5 और SI बराबर 2, ये ऊपर वाला कितना है 2 रुपए, यही क्या है ब्याज है। तो T बराबर फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 बटे P और SI कितना है 2 गुणा 100 बटे में P कितना है 5 रुपए और कितनी 8%, ठीक। 8 40, 40 पंचे 200, 5 वर्ष, T बराबर कितना निकली 5 वर्ष में, कितने वर्ष में 5 वर्ष में,
ठीक है, देखते हैं अगला सवाल भाई। आखिरी और अंतिम सवाल, ठीक है। किसी राशि पर किसी राशि पर 4 वर्षों का 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का उस राशि का 1/5 है। दर बताओ। क्या पूछ रहा है? दर बताओ भाई। अब राशि का की के कह दे तो राशि क्या है? यही 5 रुपए। तो राशि बराबर कितना है? 5। यही ऊपर ये क्या है? यही है साधारण ब्याज। क्या है? साधारण ब्याज। पूछा क्या है? दर। दर बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई? आर बराबर होता है SI इंटू 100 बटे P और T। ठीक, देखते हैं भाई। तो SI कितना दिया? 1। ब्याज कितना है? 1 रुपए इंटू 100। P कितना है? 5 रुपए। ठीक है, और समय कितना है? 4 वर्ष। 20 पन 100, 100 पंचे 20 पन 100, 5 वर्ष। T बराबर कितना निकला? 5 वर्ष। इसी प्रकार से भाई समझना है, जिसका का की के कह दे वही क्या है। अब मान लो ये क्या है? मूल राशि। ये क्या है? ब्याज है। ठीक है, ये क्या है? मूल राशि। ये क्या है? ब्याज है। ठीक, अब 7/6। अब ये मूल राशि जितना इससे ऊपर होगा वही इसमें ब्याज होगा। ठीक है, अब इसमें ये तो मूल राशि है ही, जितना ये क्या है? ये ब्याज है ऊपर वाला। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी अच्छे से। ठीक है, हाँ तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रही कंप्लीट। अगले टाइप के 2 टाइप हमने आज कंप्लीट करा दिए आप लोगों को अच्छे से। अगले टाइप के क्वेश्चन कल रहेंगे। इसी प्रकार से भाई अच्छे से वीडियो देखिए और भाई चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए भाई। जितनी जल्दी भाई 1000 हो जाएंगे सब्सक्राइब, उतनी जल्दी हम लोग लाइव आ जाएंगे और अच्छी तरीके से मटेरियल देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ तो बच्चों यहीं तक की आज क्लास रहेगी। ओके, थैंक यू फॉर जय हिंद।